सभी को नमस्कार। ऊंचाई और दूरी के महत्वपूर्ण सवालों को हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 5 प्रश्न देखे थे, आज 4 देखेंगे। प्रश्नावली जो है उसका दूसरा सवाल है 7वां 9वां 12वां। सवाल पहला क्या लिख रखा देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, पहले हम एक जमीन बनाते। ये मान लीजिए जमीन है, जमीन पर कोई पेड़ है। ये पेड़ बहुत ऊंचा पेड़ है, राइट। जमीन पर ये पेड़ है, मान लीजिए हवा आने से यहाँ कहीं से टूट के वो यहाँ पर जमीन पर रखा जाता है। इसका शिखर लंबा ऊंचा पेड़ था, इधर पेड़ था ऊंचा, यहाँ कहीं से टूट जाता है पेड़ और कहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है। क्लियर। हमें दे रखा था कि ये झुकाव कोण है वो 30 अंश का है, सही है। ये भी दे रखा था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 8 मीटर दी थी। क्या दी थी? 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डेफिनेटली जे और जे लंबाई पेड़ मिलकर के पेड़ की ऊंचाई कहलाएगी। क्यों? पेड़ तो बहुत ऊंचा था, यहाँ से टूट के यहाँ रखा गया, तो जे लंबाई और जे लंबाई दोनों को ज्ञात करेंगे और जोड़ देंगे तब उत्तर मिलेगा। ठीक है ना। तो आप देखिएगा, जे कहलाता है बेस आधार और जे परपेंडिकुलर लंब दिया है, और हम जानते हैं लंब और आधार 10 में आता है, तो 10 लगा देंगे हम, एक बात मिल जाएगी एच हमें। फिर हम क्या करेंगे, देखिए जे हमारे पास हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और जे परपेंडिकुलर लंब है। लंब और कर्ण आते साइन में, फिर साइन लगा देंगे, इससे एक्स मिल जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है आपको? 2 बार लगाएंगे, एक बार देखिएगा जे लंब है और आधार 10 लगा देंगे तो एच मिल जाएगा। फिर ये लंब है और ये कर्ण है, ये पी है और एच है, इन दोनों के लिए हम साइन लगा देंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की लंबाई हो जाएगी। अच्छा, पेड़ की लंबाई एच धन एक्स होगी, सही है। नामकरण करते रहे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो हम लिखेंगे, सवाल पहला था तेरे को एबीसी में tan थीटा बराबर, 10 क्यों लगा रहा समझ गए ना। हमें जे दिया है, बेस दिया है और परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। बेस दिया है, आधार दिया है, हमें लंबे ज्ञात करना है, इसलिए लगा रहे हैं। और ये होता था हमारा लंबा बटे आधार। केवल इंग्लिश वाले यहाँ लिखेंगे पी अपान बी, आप नहीं लिखना हिंदी वाले केवल जे लिखेंगे, फॉर्म मिल जाएगा। अब यहाँ पर थीटा का मान हमें 30 अंश दे रखा है, लंबा का मान एच है और आधार का मान 8 है। हम जानते हैं tan 30 का मान 1/3 होता है, मैंने बताया सारणी में आपको, एच अपान 8। तरह गुणा करेंगे हम, tan 30 का मान 1/3 रख दिया था, इसका इससे तरह गुणा करेंगे करनी 3 एच, और इसका इससे करेंगे 8 का मान। जो एच रहेगा वो 8/3, क्योंकि ये 3 गुणा करा इधर, करनी 3 गुणा करा इधर भाग करेगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। क्लियर। एच मिल गया। ऐसे ही हम एक्स भी ज्ञात करेंगे। एक्स मतलब हाइपोटेनियस है, कर्ण है, और जिस कर्ण है वो ये लंब है। लंब और कर्ण हम जानते हैं साइन में आते हैं भाई, पी सही है ना, पी अपान एच होता है वो। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान 30 अंश है, लंब का मान क्या है देखिए, जे एच, और एच का मान कितना था 8/3। कर्ण का मान एक्स है हमारे। बात समझ गई आपको? हम देख रहे हैं लंब जे एच, अब एच का मान हम निकाले थे 8/3, वो मान रख दिया हमने। हमें मालूम है साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, और ये 8/3 अपान एक्स। अब त्रिक गुणा करेंगे हम, एक्स से कम एक्स और इसका इससे करेंगे 8 दूनी 16/3 मीटर। ये नंबर 2 हो गया। जो मैं लिख रहा हूं आप नीचे लिखना है इसको, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर एच धन एक्स होगी।
जे और जे जोड़ करके पेड़ की ऊंचाई कहलाएगी। एस का मान हमने निकाला था कितना, 8/3 और एस का क्या निकाला हमने, 16/3। दोनों के हर समान जिससे हमें देखो एक बार लेते हैं, ऊपर की बात वही की वही क्या आएगी, 8-16। जब हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या वही की वही लिखाती है। अब इन दोनों बड़े में कितना आएगा, 24/√3। इतना भी सही है, चाहो तो परमीकरण कर लो। परमीकरण रिलेशन क्या होता है मैं बताने जा रहा हूँ। इतना भी सही है, आगे करोगे आप तो 24/3, करनी 3 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ भी करेंगे। आप देखेंगे 24/3 बटे करनी 3 का करनी 9 आएगा, 9 का 3 हो जाता है, 3 एकम 3, 3 24, तो यह हुआ हमारा 8/3 मीटर। ये पेड़ की ऊंचाई होगी हमारी, उत्तर इसी को कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45° के मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब हम पहले तो जमीन बनाएंगे, ये जमीन है या भूमि है, इस पर ये भवन है, मान लीजिए ये भी क्या है, भवन। भवन और इसके ऊपर संचार, इसके ऊपर क्या है, ये यहाँ कहीं कोई बिंदु ऐसे ही मान लीजिए, और ये क्या है हमारा डी बिंदु मान लीजिए। एडी जो है ना हमारा क्या दिया है हमने, संचार मीनार, संचार मीनार है। कह रहे हैं कि इस बिंदु से, इसी बिंदु से यदि मीनार के इसको देखेंगे हम तल को, तो 45° का एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है। और यहीं से यदि हम इस संचार मीनार के शिखर को देखेंगे, टाप को देखेंगे, तो ये जो कोण बनता है वो 60 का बनता है। कितने का बनता है, 60 का। ये पूरा कोण 60 का बनता है। कहते हैं कि इस संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मान लीजिए ये x है, तो जी हमें x ज्ञात करना है। a से d तक कितना है ये ज्ञात करना है। आपको देखो 2 त्रिभुज बनते बने हुए दिख रहे होंगे, एक 45 से बना हुआ, एक 60 से बना है ना। तो किसी को कर ले सकते हैं। तो हमें ये दे रखा था कि ये भवन की जो ऊंचाई है 20 मीटर है। ए बी है ना, जो भवन की ऊंचाई है 20 मीटर है। हमें केवल ए से डी तक ही ज्ञात करना है। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में देखिएगा जो लंब दिया है, आधार ज्ञात कर लेंगे। तो ये आधार इस त्रिभुज में काम आ जाएगा, बड़े वाले में, तो इसको बाएं मान ले रहे हैं हम। तो लिखेंगे, तो सवाल नंबर 2 था हमारा, त्रिभुज एबीसी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा का मान 45° था। लंब हाइपोटेनियस, लंब मतलब परपेंडिकुलर क्या दिया था, 20। बेस आधार कितना दिया था, बाय माना था हमने। 45 का मान 1/1 होता है, ये 20/बाय। 45 का मान 1 होता है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। फिर गुणा करेंगे, बाय कम बाय बराबर 20 मीटर। जी उत्तर नहीं हुआ जी, हमने आधार निकाल लिया, बाय का मान हमें 20 मिल रहा है। इसके माध्यम से हम क्या कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे आसानी से। हम त्रिभुज बड़ा बना लेंगे, त्रिभुज बीसीडी में, उन्हें त्रिभुज बीसीडी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार P/D लिखेंगे। tan थीटा का मान है वहां पर 60 अंश, लंब का मान ये पूरी हो रहा 20 धन x। क्यों, इस कोण के लिए ये लंब कहलाएगा पूरा 20 से डी तक का। वो 2 भागों में बटा, एक 20 और एक x है। आधार क्या है हमारे पास, 20। हमें मालूम था tan 60 का मान करनी 3 होता है, करनी 3/1 लिख सकते हैं, बराबर 20 धन x बटे 20। अब इसका त्रिक गुणा करेंगे हम, इसका इससे 20 धन x, इसका इससे 20 करनी 3। अब क्या करेंगे, x यही रहेगा हमारा, 20 करनी 3 भी यही है, इसको चलेगा ऋण 20 आ जाएगा। अगले पद में x बराबर 20 कॉमन लेंगे हम, तो करनी 3 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा मीटर। यही उत्तर हो जाएगा। संचार मीटर की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर होगी। सवाल नंबर आप 3 देखिए। एक मीनार के तल बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के तल बिंदु से मीनार के शिखर का
उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। चित्र सही बन जाता है, सवाल सही हो जाता है। चित्र बनाने के लिए हमने कहा ये जमीन है, डेफिनेटली जमीन पर भवन भी होगा। मान लीजिए ये भी भवन है, इसकी ऊंचाई तो हमें निकालना है। दूसरा मीनार है, हमने मान लिया ये सीधी मीनार है और इसकी ऊंचाई देखो आप हमें 50 मीटर दे रखी है। क्लियर। सवाल कहता है यदि मीनार के तल से भवन के शिखर को देखते हैं तो 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है, सवाल कहता है। और दूसरा, भवन के तल से यदि हम मीनार के शिखर को देखते हैं तो हमारा 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप देखो यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिख रहे हैं। एक दिख रहा है बीसीडी आपको और दूसरा दिख रहा है आपको एबीडी। बीसीडी ये दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा दिख रहा है एबीडी। तो हम सबसे पहले बड़े त्रिभुज को ले रहे हैं, फिर छोटे को लेंगे। देखिएगा ध्यान से आप, हम पहले इस कोण के माध्यम से और इस भुजा के माध्यम से नीचे वाली भुजा ज्ञात कर लेंगे। जैसे नीचे वाली भुजा मालूम हो जाएगी तो जे भुजा के माध्यम से और इस कोण के माध्यम से जे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं। सवाल नंबर 3 कर रहे थे हम। त्रिभुज बीसीडी में वही tan थीटा, लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना बड़े त्रिभुज में 60 अंश, लंब कितना है 50, तो आधार कितना है, इसको x मान लिया। ये बीडी आधार है, x मान लिया। हमें मालूम है 60 का मान करनी 3 होता है। tan 60 का मान करनी 3 होता है, 3 बटे 1 कह दिया, ये 50 बटे x। फिर एक गुणा करेंगे इसका इससे, तो करनी 3x बराबर 50 से कम 50, तो x बराबर 50 बटे करनी 3। इसको एक कहती, उत्तर नहीं आया जी अभी, हमने आधार निकाला है। यह आधार छोटे ट्रायंगल में भी काम आएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में, पुनः त्रिभुज एबीडी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan दिख रहा है आपको, ये एबीडी में tan कहीं लंब बटे आधार, तो ये लंब कहलाएगा और ये आधार कहलाएगा। तो क्या था देखिए, और थीटा का मान 30 अंश है। देखो अब एबीडी में थीटा का मान 30 है, तो यहाँ लिखा मैंने tan 30 अंश बराबर लंब का मान क्या हो जाएगा h, आधार का मान क्या हो जाएगा नीचे वाली भुजा x, और s का मान निकाला हमने 50 बटे करनी 3, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 50 बटे करनी 3। हमें मालूम था जो tan 30 होता है उस tan 30 का मान 1 बटे करनी 3 होता है, बराबर h बटे 50 करनी 3। ठीक है, अगले पद में आप देखो त्रिकोणा करेंगे यहाँ। जब त्रिकोणा करेंगे तो h का इससे करें करनी 3 तो करनी 3h हो गया, और इसका इससे करेंगे तो 50 बटे करनी 3। अगले पद में त्रिकोणा समझ में आ गया ना, इसका इससे गुणा किया तो करनी 3h होगा, इसका इससे करेंगे तो 50 बटे करनी 3 ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो। अगले पद में h बराबर 50 बटे करनी 3 और जे करनी 3 और बटे में आ जाएगा, तो 50 बटे करनी 9, 50 बटे 3 मीटर। ये उत्तर भी सही है और इसको भाग देकर भी आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके तल का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि देखिए, सबसे पहले हम एक जमीन बनाए और जमीन पर हम कह रहे हैं ये ए बी भवन है, हमारा भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 7 मीटर दे रही है। सवाल किया था 7 मीटर ऊंचा भवन है। दूसरी तरफ एक टावर है, केवल टावर है, सीडी केवल टावर है। इसकी ऊंचाई तो ज्ञात करना है, लेकिन एक बात है, यहां से कोई व्यक्ति सीधे देखेगा तो इस प्रकार देखेगा। क्लियर, सीधे इस प्रकार देखेगा। इसको ई बिंदु मान लिया। अब वो कह रहे हैं इसी बिंदु से यदि केवल टावर के टॉप को देखें, शिखर को देखें, तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। और इसी बिंदु से यदि केवल टावर के तल को देखें तो 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। हमने पढ़ रखा था, जब दो समांतर रेखाओं को एक तरफ रेखा काटती है तो
एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये 45 डेफिनेटली ये भी 45 होगा। अब देखिएगा हम सबसे पहले हमें ये निकालना है, ये देखिए ये 7 मीटर डेफिनेटली ये भी 7 मीटर होगी। अब क्या करना है हमें, ये 7 मीटर केवल टावर की ऊंचाई ये 7 तो होगी, ये निकालना है केवल टावर के लिए। हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम एबीडी त्रिभुज लेंगे, उस त्रिभुज इस एंगल से इस भुजा से हम इसको निकालेंगे, इसको आधार कहेंगे, ये लंब कहलाती है, तैनी लगाएंगे हम, इसको मान ले रहा है एक्स से। डेफिनेटली जब एक्स जो भी निकलेगी वो इसके बराबर हो, क्योंकि ये और ये भुजाएं बराबर लंबाई की, चित्र में समझ में आ रही है। हम लिखेंगे त्रिभुज एबीडी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। tan थीटा का मान दिया 45 अंश, लंब कितना हमारे पास 7, आधार कितना अपना x है, तो 45 का मान 1/1 होता है, ये 7/x। फिर एक गुणा करेंगे x से कम x और 7 से कम 7, ये x का मान 7 मीटर आ गया हमारे पास। अब ये x का मान 7 मीटर है, इसके माध्यम से इस भुजा को इस कोण के माध्यम से इसको निकालेंगे। मान ले रहे हैं कि बाय है, इसी से ही रखी हुई ये बाय निकालेंगे, फिर बाय जो निकलेगा उसमें 7 को जोड़ देंगे तो केवल टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पुनः त्रिभुज ACE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधा। थीटा कितना ऊपर वाले के लिए 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब का मान बाय और आधार का मान 7। ये बाय है लंब, परपेंडिकुलर वाय है, और ये बेस कितना है 7 है। अब यहाँ tan 60 का मान हमें मालूम था करनी 3/1 या करनी 3, ये बाय 7। फिर एक गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें, बाय कम बाय बराबर 7 करनी 3 मीटर। अब यहाँ लिखेंगे हम केवल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 7 में हम बाय जोड़ देंगे, ये 7 होगा हमारा और ये बाय भी जोड़ना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं 7 तो ठीक है, बाय का मान कितना हमारे पास 7 करनी 3, यहाँ 7 का मान लेंगे तो 1 धन करनी 3, यहाँ लिख दो 7, यहाँ लिख दिया करनी 3 धन 1 मीटर। ये हमारी केबल टावर की ऊंचाई होगी, ठीक है।